अस्सलामुअलैकुम। बकरीद का महीना शुरू हो गया है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, बकरीद के महीने में आपको पता है कि क्या क्या अरकान किए जाते हैं, तो चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात हो जाए। सबसे पहली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल में सबसे अहम दिन जो होता है ये बकरीद के ये 10 दिन होते हैं। साल में सबसे अहम दिन बकरीद के ये 10 दिन माने जाते हैं। अच्छा, रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है उसकी रातें बहुत अहम होती हैं, और बकरीद का ये 10 दिन जो होते हैं इसके दिन बहुत अहम होते हैं। इसका इतना सवाब है इन दिनों का कि आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जिहाद में फरमाया कि जिहाद में आप जाइए, उस जिहाद में आप जाइए, उससे कहीं ज़्यादा सवाब के ये 10 दिन हैं, बशर्ते कि जिहाद में जाए और वो शहीद हो जाए, जान और माल से जाए, तब तो वो ज़्यादा अहम है, वरना उसके मुकाबले में ये 10 दिन बहुत अहम है। तो इन 10 दिन को कैसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे कितना सवाब कमा सकते हैं इन 10 दिनों से। सहाबी जो थे वो ऐसा करते थे, मतलब इस 10 दिनों में इतनी मेहनत करते थे सवाब की नियत से भी। सहाबी जो थे वो 10 दिनों में इस कदर मेहनत करते थे, गोया ये रिपीट नहीं होंगे 10 दिन, या मतलब क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो इस कदर मेहनत करते थे सवाब की नियत से, क्योंकि इसका अज्र बहुत ज़्यादा है और अल्लाह की नज़र में ये 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम रखते हैं। तो खैर, उसके अलावा इन 10 दिनों में जो भी आप सवाब की नियत से काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं या सदका दे रहे हैं, तो उस चीज़ को डबल कर दीजिए जितना हो सके। और इसके अलावा 9 बकरीद की 9 तारीख़ को रोज़ा रखा जाता है, ठीक है। और आप जितना हो सके कुरान शरीफ की तिलावत करिए, ये सब चीज़ें करिए। और जो लोग खुशकिस्मत हैं कि उनको हज नसीब हुआ है, वो हज पे जा रहे हैं, तो अपने लिए तो दुआ मग़फ़िरत करते हैं, दूसरों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें, और ये भी दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह उनको हज भी नसीब फरमाए। आप वहाँ जाके उसके लिए भी दुआएं मांग सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये एक बात हम अपनी पर्सनल बता रहे हैं, कुछ लोगों को देखा है कि बड़े अफसोस की बात है कि वो हज करने जाते हैं, सबसे माफ़ी दिलाफ़ी करते हैं, और वहाँ से आते हैं भूल जाते हैं सब कुछ। मतलब जिनसे माफ़ी तिलाफ़ी करके गए हैं, जिनसे रिश्ता कायम किया, वापस आए, फिर वही चीज़ कंटिन्यू कर दी उससे, और सब कुछ ख़त्म कर दिया, जैसे पहले था वैसे ही कर दिया। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह, कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकता है, ठीक है। खैर, वो अपना लोगों का पर्सनल मैटर है, इतना क्या किसी में जाना। लोग इतने, मेरे हिसाब से तो लोग बहुत अक्लमंद है, अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं। तो ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक को किसी भी तरीके से आप कन्विंस नहीं कर सकते, आपकी जो फीलिंग है वो अल्लाह तक पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो आप ऊपर दरी से चाहे जितना लोगों से अच्छे से मिलें, पता ही चल जाएगा अल्लाह पाक को कि आपके दिल में क्या है। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ें हमें करनी है? हमें कुरान शरीफ पढ़ना है, और अपने लिए तो दुआएं मांगनी है मग़फ़िरत की, दूसरों के लिए भी। और जो आपस में नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हो गई हैं उसको भुला के और उस चीज़ को सही करना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, फैमिली मेम्बर्स को कॉल करना है, उनसे राब्ता कायम रखना है, सदका करना है, नींद लेनी है ज़ोहर के बाद। इस चीज़ को भी बहुत अहम माना गया है कि ज़ोहर के बाद नैप लेना, इसको भी बड़ा अच्छा माना। तकबीर पढ़ते रहना है, और तकबीर क्या है कि सिर्फ मर्दों तक ही लिमिटेड नहीं है, औरतें भी इसको पढ़ें, और औरतें ऐसी बुलंद आवाज़ में पढ़ें कि उनके घर के जो लोग हैं वो भी उस चीज़ को पढ़ें। मतलब क्या कहते हैं, किसी रिमाइंडर के तौर पे वो पढ़ें कि लोग जो भूल गए या जिनको एहसास नहीं है, मतलब आप पढ़ेंगे तो उनको याद आ जाए कि अच्छा मुझे भी तो पढ़ना है। तो तकबीर पढ़ते रहें। इसके अलावा सोने से पहले वज़ू करें, और जो भी उसके अरकान हैं, दुआएं पढ़ना, वो सब कंटिन्यू करें। इसके अलावा क़ुरबानी का आपको पता ही है कि क़ुरबानी की नियत करनी है, और क़ुरबानी कितना जो लोग नहीं कर पाते हैं वो हिस्सा ले लें, मतलब कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ। देखिए, सदका तो आप साल भर में कर सकते हैं,
لیکن یہ اتنا اچھا موقع ہے ثواب کمانے کا بھی، تو کوشش کریں کہ اس ثواب کی نیت سے اس موقع پہ صدقہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو لوگ کر سکتے ہیں، جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر کے. جو نہیں زیادہ کر پا رہے ہیں، بکرا نہیں لے پا رہے یا جو بھی ہے، تو وہ تھوڑا کنٹریبیوٹ کر کے کر سکتے ہیں قربانی. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. اس چیز کو کنٹینیو کریے اور اپنے لیے بھی دعا مانگیے، میرے لیے بھی دعا مانگیے. اللہ حافظ.